ओ जंगल युवा बुलाते हो, आता हूँ, एक हरे वसंत में डूबा हुआ आता हूँ। चलिए अगला पाठ पढ़ाते हैं, जिसका नाम है, कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, और इनकी दो कविताएं लगी हुई हैं, लघु कविताएं, छोटी कविताएं हैं। पहली कविता का नाम है युवा जंगल और दूसरी कविता का नाम है भाषा एकमात्र अनंत है। इसमें से पहली कविता हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अशोक वाजपेयी जी के बारे में लिखा है कि इनका जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को, जन्म स्थान मध्य प्रदेश में एक स्थान है दुर्ग, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु के बारे में दिया नहीं है, तो शायद हो सकता है कि ये न मरे हों अभी तक, इसलिए मृत्यु के बारे में दिया नहीं है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं इनकी कविता पर। पहली कविता जो है युवा जंगल। युवा जंगल का मतलब है नया जंगल, ठीक है। सुनिए, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगल धीरे धीरे धरती पर से क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए ये अशोक वाजपेयी जी ने एक छोटी सी कविता जंगल के बारे में, पेड़ों के बारे में लिखी है, सुनिए। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, मैं नहीं हूँ और कुछ, मैं बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना, ओ जंगल युवा बुलाते हो, आता हूँ, एक हरे वसंत में डूबा हुआ आता हूँ। अर्थ सुनिए कविता का। जंगलों को और पेड़ों को जब काटा जा रहा है, तो ऐसे समय में ये कवि खुद को संबोधित करके, खुद को बुला करके कहते हैं कि एक युवा जंगल अपनी हरी उंगलियों से मुझे बुलाता है। अर्थात जंगल में जो पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों की जो डालियां हैं, वो उन पेड़ों की, जंगलों की क्या हैं, उंगलियां हैं, और उन्हीं उंगलियों से इस कवि को वह युवा जंगल, नया जंगल अपनी तरफ क्या कर रहा है, बुला रहा है। और मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। कह रहे हैं कि जब वो जंगल मेरी तरफ बुला रहा है, तो मेरी नसों में जो लाल रक्त बहता था, उसमें अब हरे रक्त बहना, हरा रक्त बहना शुरू हो गया। अर्थात मेरे अंदर जोश जुनून आ रहा है कि लोग पेड़ों को इस प्रकार से काट रहे हैं, तो उन्हें काटना नहीं चाहिए पेड़ों को, ठीक है। और आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। जब कहीं भी मैं हरा भरा कहीं देखता हूँ, तो मेरी आँखों में भी हरी परछाइयाँ, अर्थात मुझे बहुत खुशी होती। भाई हरा भरा देखते हैं तब खुशी होती है कि पूरा उजाड़ दे दें और पूरा एकदम धूप ही धूप रहे, कहीं आपको छिपने और सुस्ताने का जगह न हो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। कह रहे हैं कि मेरे कंधों पर, अर्थात मेरे ऊपर एक हरा सा आकाश, अर्थात जब मैं जंगलों में जाता हूँ, उसके नज़दीक जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास हरा आकाश, अर्थात हरे हरे पेड़ों की डालियाँ ऊपर छाई हुई हैं, और मेरे होंठों से एक गीत निकल पड़ता है पेड़ों के प्रति, और मेरे होंठ उन गीतों को गाने में कांपते रहते। और फिर क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ। अब खुद को कह रहे हैं कि अरे मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं भी एक क्या हूँ, हरा पेड़ हूँ।
आप जीवन में यदि हरे भरे नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आप नहीं पाएंगे, जी नहीं सकते हैं। आदमी को हमेशा हरा भरा होना चाहिए, तब आपके जीवन में खुशियाँ महसूस होंगी, आप खुशियों को महसूस कर सकते। और क्या, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। अरे हरी पत्तियों की एक दीप्त अर्थात चमकती हुई एक रचना हूँ मैं। कवि स्वयं को कह रहे हैं कि मैं जब खुश हो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक हरा भरा पेड़ बन जाता हूँ। जैसे एक हरा भरा पेड़ बड़ा खुश और बड़ा प्रसन्न दिखाई लगता है, पड़ता है, वैसे ही मैं भी हो जाता। और कह रहे हैं, ओ जंगल युवा, ऐ युवा जंगल, ऐ नए जंगल, बुलाते हो, अरे मुझे बुला रहे हो तो आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। एक हरे वसंत में डूबा हुआ, अर्थात मैं वसंत ऋतु का मौसम लिए हुए मैं तुम्हारे पास, क्योंकि वसंत ऋतु में सारे पेड़ पौधे हरे भरे और हर जगह फूल खिले रहते। ठीक है, इस प्रकार आपकी यह अशोक वाजपेयी की कविता, जिसे युवा जंगल नाम दिया गया है, ये समाप्त हो गया।